नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल। दिल्ली से ही बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक हुई। करीब 4 घंटे तक चली बीजेपी मुख्यालय में बैठक और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राज्यों में कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। राज्यों में संगठन विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए नई रणनीति पर हुई बात और पीएम के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रमों पर भी बात हुई है। तो राज्यों के प्रभारियों ने अपने राज्य के बारे में संगठन मंत्री बीएल संतोष को भी अवगत करा दिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनावों में हारी हुई सीटों के लिए नई रणनीति पर बातचीत हुई है और इसी के साथ साथ पीएम के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई है। राज्यों के प्रभारियों ने अपने राज्यों के बारे में संगठन मंत्री बीएल संतोष को अवगत कराया है। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक हुई है और करीब 4 घंटे तक चली बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक और काफी खास बैठक मानी जा रही है। इसी के साथ साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे। तो इस लिहाज से आप देखिए कि ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसी के साथ साथ बैठक में राज्यों में कामकाज को लेकर के भी चर्चा हुई है। राज्यों में संगठन विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई है और इसी के साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2019 लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों के लिए नई रणनीति पर बातचीत हुई है और पीएम के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई है। राज्य के प्रभारियों ने अपने राज्य के बारे में संगठन मंत्री बीएल संतोष को अवगत कराया है। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक हुई है। तो करीब 4 घंटे तक चली बीजेपी मुख्यालय में बैठक और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम भी बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में राज्यों में कामकाज को लेकर के चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले राज्यों में संगठन विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भी चर्चा हुई है क्योंकि महज 2 साल बचे हैं। तो ऐसे में बीजेपी पहले से ही रणनीति बना करके चलने वाली पार्टी है। पहले से ही ये तय किया जाएगा कि कहां पर कौन कौन से कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिन जिन राज्यों में बीजेपी मजबूत नहीं है वहां पर किस तरह से कार्य किया जाए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, इस लिहाज से विशेष ध्यान उत्तर प्रदेश पर भी रहेगा। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी हैं। सर, उत्तराखंड की बात करें, जिस तरीके से यूकेएसएससी पेपर लीक का मामला सामने आया था, उसके बाद विधानसभा में भर्तियों की अनियमितताओं की बात आई थी। लगातार कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि जांच हो। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा है तो इसमें जांच किया जाए और आगे चलकर पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाए। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और जिस प्रकार से हम भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त से कि जो आह्वान है उसको पूरा कर रहे हैं। और देश के हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जिस पर प्रथम दृष्टिया से ही आपने देखा हो, UKSSC के मामले में भी देखा होगा, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां हो रही हैं और ऐसा गुनाह कोई नहीं कर पाए। आगे के लिए भी उनके लिए मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। और जैसे ही विधानसभा में जो भर्तियां घोटाला जो आपके माध्यम से और सबके माध्यम से मालूम पड़ा है, ये कांग्रेस के शासन से लगातार चला आ रहा था और मुझे हरीश रावत जी आज भी उसके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से आज विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है,
कि जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच भी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से रद्द भी होना चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सीबीआई जांच इसकी कराई जाए, इसके अलावा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। कांग्रेस पार्टी की इस मांग को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ सीबीआई को बीजेपी का बताती है, दूसरी तरफ सीबीआई से जांच कराने की मांग उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी कह रही है। आपकी बात सत्य है, उनको कम से कम राहुल गांधी और अपने सोनिया गांधी से पूछ लेना चाहिए कि सीबीआई ठीक है या नहीं है। ऐसे ही खाली विरोध करना है, इसलिए विरोध की बात करनी है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने जो किया है बहुत अच्छा निर्णय किया है और जो पारदर्शी होगा और जो गुनाहगार है कोई भी नहीं बच पाएगा। सर, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ चढ़ कर मनाने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, साफ सफाई को ध्यान में रखा जाएगा और करीब 15 दिनों तक ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसका सीधा प्रभाव गरीब से जुड़ा होगा, साफ सफाई से जुड़ा होगा। कल भी बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को करने की रूपरेखा तैयार की गई है? कल महामंत्रियों की बैठक थी, पूर्व में किए कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, आगामी कार्यक्रम में उस पर चर्चा होती है। उसमें प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन 17 तारीख को है और उस पखवाड़े को हम 15 दिन मनाएंगे, गांधी जयंती तक मनाएंगे और उस दौरान के अंदर अनेकों सेवा जो प्रकल्प है उनको लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जनता की सेवा जो उन्होंने पार्लियामेंट में घुसते ही कहा था, मत्था टेकते हुए उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सबके लिए समर्पित रहेगी। वो कार्य उन्होंने 8 साल में करके भी दिखाया है और जनता के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। उन कार्यों को पुनः जनता के बीच में लेके जाएंगे, अनेकों सेवा प्रकल्प के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन आने वाला है और निश्चित तौर पे गरीबों की सेवा भाव भारतीय जनता पार्टी चाहती है और यही कार्यक्रम कहीं न कहीं तय किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण कानून वाली पीआईएल मंजूर कर ली है। अखिल भारतीय संघ समिति ने ये पीआईएल दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिका पर अगले माह सुनवाई करेगा। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दी है। तीस्ता महिला हैं, 2 महीने से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 दिन तक पूछताछ हो चुकी है और ये अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। तीस्ता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और दिल्ली से अगली महत्वपूर्ण खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे आप विधायक। 7 सितंबर को राष्ट्रपति ने मिलने का समय दे दिया है। कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर के शिकायत की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप विधायक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्त भी दे दिया है, 7 सितंबर को राष्ट्रपति ने मिलने का समय दिया है। ऑपरेशन लोटस को लेकर के ये मुलाकात रहेगी। कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर के शिकायत की जाएगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी के कुतुबगढ़ गांव में चंदन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जहां गांव के 500 किसानों ने 1000 पौधे लगाए। दिल्ली में इस तरह का ये पहला अभियान है। आपको बता दें कि बीती 3 जुलाई को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को दिल्ली में 10,000 चंदन के पेड़ लगाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अगले 10 से 12 सालों में 1000 चंदन के पेड़ पूर्ण विकसित होने पर किसानों के लिए 150 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट सिद्ध होगा और शहर भी सुगंधित होगा, हरियाली भी बढ़ेगी। भारतीय नौसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज और स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड में जलावतरण किया गया है। देखिए रिपोर्ट। महाबली आईएनएस विक्रांत समंदर में दुश्मन को करेगा आक्रांत। जी हां, भारत का पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना में शामिल हो गया है। पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित किया। खास बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन देशों के एलीट समूह में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में सक्षम है।
फिलहाल इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन का नाम शामिल है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैरियर होगा। विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। आईएनएस विक्रांत 40,000 टन वजनी है। इसकी 28 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार है। ये एक बार में 7,500 नॉटिकल मील दूरी तय करने में सक्षम है। जहाज में कुल 18 फ्लोर हैं, जिनमें 2400 कंपार्टमेंट्स का निर्माण हुआ है। आईएनएस विक्रांत पर 30 विमानों का समूह रह सकता है। इस कैरियर पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात हो सकेगी। आईएनएस विक्रांत पर एक आधुनिक सुविधाओं से लैस एक किचन है, जो एक यूनिट प्रति घंटा 3000 रोटियां तैयार कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि इसके निर्माण में 76% स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसले की हुंकार है। उन्होंने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइट ट्रायल्स नवंबर तक शुरू हो जाएंगे और ये कैरियर साल 2023 के मध्य तक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार होगा। इसके साथ ही समंदर में भी भारत अपनी धाक को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल मेक्सिको की यात्रा पर है। ओम बिरला ने मेक्सिको में चाम्पिंगो विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर पांडुरंग खानखोजे की आवाक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेक्सिको की हरित क्रांति का श्रेय भारतीय क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग खानखोजे को जाता है। डॉक्टर पांडुरंग खानखोजे भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद भारत के लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रतीक है और लोगों के जीवन में तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए लगातार काम कर रही है। दिल्ली के सरोजनी नगर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। सरोजनी नगर को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की सौगात मिली है। विधायक राजेश्वर सिंह ने स्वास्थ्य मंत्रालय से राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी मांग को मंजूरी दे दी है और एनसीडीसी केंद्र का 6 सितंबर को शिलान्यास होगा। इधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पूर्व दिल्ली जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और पुलिस मुख्यालय में डीसीपी प्रियंका कश्यप ने पुलिस कमिश्नर का स्वागत किया। इस दौरान पूर्वी दिल्ली जिला के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सजा दर को बेहतर करने, जांच में सुधार और फॉरेंसिक जांच को बढ़ावा देने पर जोर दिया। वहीं कमिश्नर ने खासतौर से 2000 से ज्यादा कारतूस पकड़ने वाले पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने की पुलिस की टीम से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया।
जी बिल्कुल, हमारे डिस्ट्रिक्ट में उनकी पहली विज़िट थी, मेडन विज़िट थी और इसमें एक ब्रॉड ओवरव्यू डिस्ट्रिक्ट का और मेजरली जो हमारे अभी रिसेंट के अच्छे कैचेस हुए हैं, स्पेशली जैसे पीआईए का एमुनिशन का जो इतना बड़ा कैच हुआ था, तो सर टीम से मिलना चाहते थे, उसकी जानकारी लेना चाहते थे, आगे के स्टेप्स जो लेने हैं उसके लिए और प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सर ने ये विज़िट पे हमें दिशा निर्देश दिए हैं और ऑल्सो इनकरेजमेंट दी है। और बाकी भी हमने जो अच्छे गुड वर्क्स किए हैं उनकी टीम से भी सर की मुलाकात हुई है और सर ने सब में जैसे कि हाउ टू अचीव बेटर कन्विक्शन रेट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीती देर रात विदेश जा रहे काफी संख्या में यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों को म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट जाना था, लेकिन दोनों फ्लाइट कैंसिल हो गई। पूछताछ करने पर शुरुआत में वजह भी नहीं बताई गई थी और आखिर क्यों फ्लाइट कैंसिल हुई है। वहीं हंगामे की सूचना पर डीसीपी तनु शर्मा मौके पर पहुंचे और यात्रियों से बातचीत कर उन्हें शांत करवाया। उन्हें समझाकर पहले जाम खुलवाया गया और इसके बाद उनकी एयरलाइंस कंपनी से बात करवाई गई, तब जाकर के मामला शांत हुआ। रात 12 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि 2 फ्लाइट्स जो कि लुफ्तांसा की फ़्लाइट्स हैं, एक फ्रैंकफर्ट के लिए और म्यूनिख के लिए, वो सडनली कैंसिल हो गई थी और जिसमें लगभग 400 पैसेंजर्स को ट्रैवल करना था। तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, दे वर एजिटेटेड जब उनको पता चला कि अचानक से फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई है। तो 150 के आसपास लोगों की भीड़ टर्मिनल 3 के आसपास गेट नंबर 1 के पास इकट्ठा हो गई थी। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने टीम फॉर्म करके मौके पे पहुँचे एंड हमने विदिन 15 मिनट्स वी डिफ्यूज़ द सिचुएशन। और हमने ये कोशिश की, सबसे पहले हमारी कोशिश यही थी प्रायोरिटी पे कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन हो सके बिटवीन द एयरलाइंस एंड द पैसेंजर्स। 31 अगस्त को पहाड़गंज इलाके में हुई 6 करोड़ के गहनों की लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को पकड़ने में पुलिस के लिए मददगार बना एक कैब चालक, जिससे आरोपियों ने 100 रुपए पेटीएम कर उससे नगद लिया था। उसी सुराग से पुलिस आरोपितों को पकड़ने में कामयाब रही। आरोपितों से पूछताछ में पता चला कि लूटी हुई ज्वेलरी हरियाणा के झज्जर में छुपाई गई है। आरोपियों के निशानदेही पर ज्वेलरी पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों ने आधा किलो ज्वेलरी को IIFL कंपनी के यहां रखकर वहां से पैसा लिया था। वारदात में कुल 5 युवक शामिल थे। फरार 2 अन्य की तलाश पुलिस कर रही है। 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है। और इसमें इन्होंने 3 स्टेट्स में हमारी पुलिस ने रेड्स की और the team is in front of you. We can see that they have done good work and we could work this case out। बहुत जल्दी किया और बहुत सूझबूझ से किया और तुरंत इसमें रिकवरी दी। ड्रग की तस्करी के मामले में एक आरोपी महिला को द्वारका जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर किशोरों को नशीला पदार्थ बेचने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से 32 ग्राम हाई क्वालिटी की हेरोइन भी बरामद की है। पूछताछ के दौरान उसने अपनी पहचान भारती बताई है, जो JJ कॉलोनी द्वारका की रहने वाली है। आरोपी महिला के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है।